हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शारदा मैथ एक्सपर्ट में। दोस्तों, मैं हूं सोनू कुमार और आज आप लोग के लिए हम लेकर आए हैं एनसीईआरटी बुक का 2.4 एक्सर चैप्टर नंबर 2.4 लेकर आए हैं। और ये चैनल को अपने दोस्तों में क्या करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो को अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि वो भी मैथ को आसानी से सीख सके। इसमें 2.4 में बहुपद का पहला क्वेश्चन क्या कर रहा था कि ये देखिए क्वेश्चन आपका कह रहा है, इसमें कह रहा है कि सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात बहुपद के साथ दी गई संख्याएं उसकी शून्यांक है और प्रत्येक स्थिति में शून्यांकों और गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता भी स्थापित करना है, सत्यापित करना। तो सबसे पहले देखिए एकर शून्यांक है कि नहीं, एकर शून्यांक है कि नहीं, एकर शून्यांक है कि नहीं, इसको जांच करना पड़ेगा। शून्यांक तभी होता है जब हल करने के बाद जीरो आ जाए। तो देखिए हम क्या करते हैं, x बराबर 1/2, x बराबर 1/2 रखते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 इंटू 1/2 का क्यू, 2 का क्यू, फिर प्लस 1/2 का स्क्वायर, फिर माइनस 5 गुना 1/2 प्लस कितना हो गया, 2 हो गया। और 2 गुना 1/8 प्लस 1/4 माइनस का 5/2 प्लस 2 हो गया। 2 से कटाई 4 बार में तो हो गया 1/4 प्लस 1/4 माइनस 5/2 प्लस कितना 2। अब यहाँ से देखिए हो गया 2/4 माइनस 5/2 और प्लस का 2 काटिएगा, 2 दूना कितना हो जाएगा 4। तो हो गया 1/2 और माइनस 5/2 और प्लस का 2। अब देखिए यहाँ से भिन्न के जोड़ कीजिए, तब इनके जोड़ करेंगे तो देखिए कितना हो जाएगा, लघुत्तम हो गया 2, यहाँ 1, यहाँ -5, यहाँ 1 से कटेगा कितना बार में 2 और 2 दूना 4 प्लस का 4, 4 1 5। अब 5 में से 5 गया तो हो जाएगा कितना 0, 0/2। देखिए आया, 0 हो गया कि नहीं हो गया। तो जब 0 हो गया तो इसका मतलब एक शून्यांक है। अब देखते हैं x बराबर कितना 1 पर, तो x बराबर 1 पर, ठीक है। तो x बराबर 1 पर देखिए क्या हो जाएगा, 2 इंटू 1 का क्यूब और फिर प्लस 1 का स्क्वायर और फिर माइनस 5 गुना 1 और प्लस का 2। अब हो गया 2 प्लस 1 माइनस 5 प्लस 2, 2 1 3, 3 माइनस 5 और प्लस 2, देखिए 3 2 5, 5 घटाओ 5 कितना हो गया 0। अब 0 आ गया। अब -2 पर चेक करते हो, x बराबर माइनस का 2 पर, तो देखिए यहाँ पर क्या लिख देंगे, 2 गुना -2 का क्यूब और प्लस -2 का स्क्वायर और फिर -5 गुना माइनस कितना 2 और प्लस का 2। यहाँ 2 3 8 हो जाएगा, 8 दूना 16, माइनस का 16, यहाँ पर हो गया अब कितना प्लस का 4 और यहाँ 5 दूना प्लस का 10 और प्लस का 2, देखिए 10 4 14, 2 16 हो गया, माइनस का 16 प्लस का 16, ये भी कितना आ गया 0 आ गया। तो ये तीनों कंडीशन में कितना हो गया 0 हो गया। अब हमको क्या करना है, ये दिखाना था कि शून्यांकों, बताइए जो दिया हुआ संगत दी गई जो शून्यांक थी, ये करा था बहुपद का शून्यांक है कि नहीं, तो जांच कर दिया इसका शून्यांक हो गया। अब क्या करना है हमको, अब हमको क्या करना है इसमें, यानी कि जांच करके बताना है, यानी कि संबंधों के संबंध की सत्यता की जांच करना, ठीक है। अब देखिए अगर संबंधों की सत्यता की जांच कैसे करते हैं, जांच कैसे करेंगे ध्यान से देखिएगा। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है, यानी कि यहाँ पर देखिए a का मान कितना हो जाएगा 2, b का मान बोले थे ना कि x क्यू के गुणांक वाला a कहलाता है, x स्क्वायर के गुणांक वाला जो रहेगा वो b कहलाएगा, तो b का मान 1 और c का मान -5 और d का मान कितना हो गया 2 हो गया। d का मान कितना हो गया 2 हो गया। और जो दिया वो उसको अल्फा बीटा गामा मान लेंगे, 3 वो शून्यांक है, तो अल्फा का मान 1/2 और बीटा का मान हो गया 1 और गामा का मान कितना हो गया, गामा का मान हो गया -2 हो गया। अब चूंकि आपको जांच करना है, संबंध सत्यापित करना है, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होता है -b/a होता है ना। फॉर्मूले के अनुसार आपको थ्योरी में पढ़ाए थे, आप चैप्टर इंट्रोडक्शन में देखिएगा कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -b/a। तो अल्फा का मान 2 और सॉरी अल्फा का मान कितना है 1/2, बीटा का मान 1 और गामा का मान -2। अब b के जगह पर क्या रखिएगा, तो -1 और 1 के जगह पर 2। अब 1 का नीचे कुछ नहीं तो 1, 2 और 1 का लघुत्तम 2 हो गया। या तो आप इसे देख लीजिए ना डायरेक्ट, देखिए 2 में से 1 कितना हो जाएगा 1/2 और माइनस का 1 और -1/2। अब 1 में आधा घटा देंगे तो माइनस का 1/2, इधर भी माइनस का 1/2, ठीक है, क्लियर हो गया। अब उसके बाद फिर क्या करना है, दो दो शून्यांकों करके गुणनफलों का योगफल, तो अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा और गामा इंटू अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, यानी कि होता है c/a। तो अल्फा का मान देखिए 1/2,
बीटा का मान 1 और गामा का बीटा का मान 1, फिर बीटा का मान 1, गामा का मान -2, फिर गामा का मान -2, अल्फा का मान 1/2 और सी का मान कितना है देखिए तो -5 और ए का मान 2, तो -5/2 ये हो गया 1/2, ये हो गया -2, 2 खत्म हो गया, -1 हो गया, बराबर में -5/2। देखिए 2 और 1 3, 3 में से आधा घटा देंगे तो अढ़ाई नहीं बचेगा, अढ़ाई का मतलब -5/2 बराबर -5/2 हो गया। ठीक है, 3 और 1 देखिए 4 होगा, 4 में से आधा घटा देंगे तो कितना बच जाएगा आपका, 2 1 3 हो गया, 3 में से आधा घटा देंगे अढ़ाई, अढ़ाई का मतलब -5/2, सब तरह से बराबर हो गया। एक और आपका होता है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर -d/a, तो अल्फा का मान देखिए 1/2, बीटा का मान 1 और गामा का मान -2, डी का मान कितना है, तो डी का मान है 2 और ए का मान कितना है 2, 2 खत्म हो गया, -1 बचा, यहाँ भी कट गया, -1 बचा, तो सब तीनों हमने क्या कर दिया, साबित कर दिया। इस तरह से इस क्वेश्चन को बनाइएगा और ऐसे ये क्वेश्चन बनेगा भी। ठीक है, इसको लिख लीजिए। अब जो इसमें अगला 2 नंबर का जो सवाल दिया हुआ है, तो 2 नंबर का सवाल आप इसे आसानी से क्या कर सकते हैं, खुद ही बना सकते हैं। आप इसे 2 नंबर में जो दिया हुआ है इसी आधारित देखिए, सबसे पहले शून्यंकों के जांच होने के लिए x का मान धरिएगा, शून्य आ जाएगा, सब में 0 आ जाएगा, शून्यंक हो जाएगा। और फिर जो शून्यंक दिया हुआ था अल्फा बीटा गामा मान लीजिएगा, और यहाँ से ए बी सी डी का मान निकाल के वहाँ से क्या करिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, अब आते हैं दूसरा नंबर सवाल पर। ये एक और है 2 नंबर, उसको बना लीजिएगा। अब दूसरा नंबर सवाल देखिए, दूसरा नंबर सवाल क्या कर रहा है, दूसरा नंबर में देखिए कह रहा है कि एक त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यंकों का योग, शून्यंकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर कितना दिया हुआ है 2, और शून्यंकों दो शून्यंकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफल का योग मतलब अल्फा बीटा फिर बीटा गामा और फिर गामा अल्फा कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है -7, और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का मान कितना दिया हुआ है -14। तो कह रहा है कि बताइए त्रिघात बहुपद निकालना है, इसलिए त्रिघात बहुपद बराबर क्या होता है फॉर्मूला, त्रिघात बहुपद बराबर होता है x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू x² प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स और फिर प्लस नहीं सॉरी माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। तो x³ का मान देख x³ रहेगा और अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान 2x² हो गया, अल्फा बीटा गामा करके कितना -7x, तो -7x और माइनस अल्फा बीटा गामा कितना हो गया -14 हो गया। अब x³ माइनस 2x² माइनस 7x माइनस गुना माइनस प्लस 14, यही आपका क्या हो गया। तो ये त्रिघातीय बहुपद निकालने का सूत्र हो गया, और यहाँ पर शून्यंकों का योग दो शून्यंकों के गुणनफल का योग दिया हुआ था और गुणनफल दिया हुआ था। ठीक है, इस तरह से बनाइएगा, बाकी बात इसको उतार लीजिए। आते हैं हम कितना नंबर, तीसरा नंबर में आते हैं। तीसरा नंबर का सवाल देखिए, 3 नंबर में क्या लिखा हुआ है, 3 नंबर में लिखा हुआ यदि बहुपद दिया हुआ, देखिए बहुपद क्या दिया हुआ है कि x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 1 के शून्यांक a माइनस बी कोमा ए और a प्लस बी हो तो a और b का मान क्या होना चाहिए। तो अब बताइए यहाँ से जो शून्यांक होगा वो अल्फा यानी कि जो दिया हुआ 3 गो शून्यांक, पहले यहाँ से देखिए a का मान निकल, x³ का मान इसको बड़की ए मान लेते हैं। ठीक है, कहे कि वहां भी छोटकी ए दिया हुआ है, तो x³ का मान 1, x³ के गुणांक वाला a का मान, और फिर b का मान कितना हो जाएगा -3, c का मान 1 और अचर पद d का मान कितना हो जाएगा, d का मान 1 हो गया। ठीक है, अब जो दिया हुआ देखिए शून्यांक अल्फा का मान, क्योंकि शून्यांक जो दिया हुआ है अल्फा का मान है a माइनस बी और बीटा का मान कितना है a और गामा का मान कितना दिया हुआ है a प्लस b लिखा हुआ है। ठीक है, अब जरा सा हम इसको ध्यान से देखते हैं, हमें ए बी का मान ज्ञात करना है, ए और बी का मान। तो आपको पता होगा कि शून्यंकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -b/a होता है। तो अल्फा का मान a माइनस बी, बीटा का मान क्या हो जाएगा a और गामा का मान a प्लस बी और माइनस बी, बी का मान देखिए यहाँ जो निकाले थे बड़की बी लिख देते हैं इसको, ठीक ना,
ठीक है, बढ़ के भी लिख दिए, माइनस और माइनस हो जाएगा 3, तो डायरेक्ट कर देते हैं प्लस का 3 और ए का मान 1। देखिए यहाँ से बी बी खत्म हो गया, यहाँ बचा 3 गो ए, अब बराबर में 3, 3 3 खत्म, ए का मान कितना हो गया 1 हो गया, ए का मान निकल गया। अब यहाँ से बी का मान हमें निकालना है। तो आपको पता होगा कि शून्यांकों का गुणनफल एंड शून्यांकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर क्या हो जाएगा, माइनस शून्यांकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर हो जाएगा माइनस डी बाय ए होता है, माइनस डी बाय ए। तो देख लीजिए आप यहाँ पर अल्फा का मान कितना है ए माइनस बी, बीटा का मान कितना है ए, फिर गामा का मान कितना है ए प्लस बी, डी का मान देखिए कितना है, डी का मान कितने गया, डी का मान यहाँ देखिए माइनस का 1 और ए का मान भी कितना है 1। अब यहाँ से ए का मान हम निकालें 1 है, तो रख दीजिए 1 माइनस बी गुना 1 और 1 प्लस बी इधर बराबर में माइनस का 1। अब देखिए ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी तो हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर माइनस का 1, अब माइनस का बी स्क्वायर बराबर माइनस का 1, अब प्लस का 1 उधर गया तो माइनस का 1, तो यहाँ हो जाएगा माइनस का 2, माइनस माइनस खत्म, बी बराबर हो गया कुछ √2। तो बी का मान कितना हो गया √2 और ए का मान कितना हो गया 1 हो गया। इस तरह से हमने ए और बी का मान क्या कर दिया, निकाल दिया। तो एक बार शून्यांकों का गुणनफल में चले और एक बार शून्यांकों का योगफल में चले, इस तरह से हमारा ए और बी का मान क्या हुआ, निकल गया। आप इसे लिख लीजिए, फिर अगला 4 नंबर सवाल देखते हैं। देखिए अगला 4 नंबर में लिखा हुआ है, अगला सवाल 4 नंबर का रहा है कि बहुपद दिया हुआ है क्या, देखिए और शून्यांक भी दिया हुआ है, 2 गो शून्यांक दे ले, यानी कि आपके सामने देखिए बहुपद क्या दिया हुआ है, बहुपद जो दिया हुआ वो है x के पावर 4 माइनस 6x³ माइनस 26x² प्लस 138x माइनस का 35, और 2 गो शून्यांक दिया हुआ है, एगो x बराबर है 2 प्लस √3 और एगो x बराबर दिया हुआ है 2 माइनस √3। ये क्वेश्चन आपको जस्ट पहले भी एगो बताए थे, जो कि एक्सरसाइज 2.3 का 3 नंबर का सवाल था, तो उसमें कुछ दूसरा था, यहाँ पर खाली अंक बदला हुआ है। तो देखिए प्लस का इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा -2 और माइनस का √3 बराबर 0 हो गया। यहाँ पर भी x का मान देखिए -2 और प्लस का √3 बराबर में 0 हो गया। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिए तो x -2 को एक साथ रखिए और बाद एक क्या करते हैं -√3 को अलग कर दिए, फिर x -2 को एक साथ रखिए और फिर √3 को अलग रखते हैं, बराबर में 0 हो गया। यहाँ से हमें एक द्विघातीय बहुपद निकालेंगे, आई द्विघातीय बहुपद निकाल के इसमें क्या करेंगे, भाग देंगे। अब भाग देने के बाद जो भागफल आएगा उसका फिर क्या करेंगे हम लोग, उसका निकालेंगे गुणनखंड, तब ने 4 का आंसर होगा, यानी कि 2 का आंसर दे लेता, 2 का आंसर और क्या होगा ये पूछ रहा है सवाल। तो देखिए यहाँ पर इसको क्या करेंगे, ये दोनों को गुना करिए, तो गुना करेंगे तो हो जाएगा देखिए x -2 माइनस का √3, ये रहा एक पार्ट, और फिर x -2 और फिर प्लस का √3, ये रहा एक पार्ट, और 0 गुना 0 कितना होता है 0। अब यहाँ एकरा पढ़िए a, एकरा पढ़िए b, एकरा a, एकरा b, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है a स्क्वायर, अब माइनस का होता है b स्क्वायर, यानी √3 का स्क्वायर बराबर में 0। ये माइनस बी के होल स्क्वायर पर टूटेगा a स्क्वायर अब प्लस बी स्क्वायर अब -2ab अब -3 बराबर कितना 0। x स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 माइनस का 4x हो गया माइनस का 3 बराबर 0। 4 में से 3 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 4 में से 3 गया प्लस का 1 बराबर कितना हो गया 0 हो गया, ठीक है, बराबर कितना हो गया 0। तो ये हमारा जो गुणनखंड आया है, इस गुणनखंड से हम क्या करेंगे, जो आपके सामने बहुपद दिख रहा है x के पावर 4 माइनस 6x³ माइनस 26x² प्लस 138x माइनस में 35 जो लिखल है ओकरा में क्या करना है, भाग देना है, ठीक है। तो अब भाग दीजिए इसको, देखिए ध्यान से, यहाँ पर भाग हम दे रहे हैं, देखिए भाग देंगे, एकरा में भाग दे रहे हैं, देखिए यानी कि लगाएंगे भाग x के पास x³ माइनस 4x प्लस 1 से भाग दे रहे हैं, x के पावर 4 माइनस 6x³ माइनस 26x² प्लस 138x माइनस का 35। अब एक भाग लगाइए, तो लगा क्या बार में लगेगा, देखिए 2 बार में लगेगा, तो x² से लगाएंगे तब ने 2 दूना 4 होगा, तो x² से लगा दिए, तो x के पावर 4 हो गया, यहाँ पर गुना करिएगा -4x³
अब प्लस का हो गया एक्स स्क्वायर। अब देखिए माइनस प्लस माइनस ये खत्म हो गया। अब यहाँ पर 6 में से 4 घट जाएगा क्योंकि चिन्ह कोई वैल्यू नहीं, एगो माइनस एगो प्लस, जब 2 जाता रहता तो घट जाता तो हो जाएगा -2x क्यू हो गया 26, अरे कितना हो जाएगा 27x² हो गया। अब प्लस का 138x। अब कितना से लगाएंगे तो देखिए माइनस का सिंबल बताए थे, माइनस यहाँ लिख देंगे, 2 है तो 2, x² है, x क्यू लाना है तो एगो x चाहिए तो एगो x, तो -2x³ हो जाएगा 4 दूना कितना 8x², प्लस में हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 8x², अब माइनस का 2x, प्लस माइनस प्लस खत्म हो गया। अब देखिए 27 8 कितना होता है 35, तो हो गया माइनस का 35x², 138 2 140x, और माइनस का कितना हो गया 35। अब कितना बार में लगेगा माइनस का 35 बार में लगेगा, तो हो जाएगा माइनस का 35x², अब प्लस हो जाएगा 140x, तो 35 का के 4 बार पढ़िएगा 140 होगा, और माइनस का कितना हो गया 35, प्लस माइनस प्लस खत्म खत्म खत्म, शेषफल कितना हो गया 0 हो गया। अब जो गुणनखंड निकालना है, क्योंकि अब जो आया है हमारा जो भागफल आया उसका हम निकालेंगे गुणनखंड, तो अब गुणनखंड निकालेगा तो यहाँ से 2 का आंसर होगा, वही ओरिजिनल आंसर होगा। देखिए 7 × 5 = 35, और 7 में से 2 घटाएंगे तो 5 हो जाएगा, तो 7x में कितना घटा देंगे 2x, देखिए दोनों अलग 5x, तब ना यहाँ पर 2 बचेगा, 7 × 5 = 35, 7 में से 5 गया 2, अब माइनस का 35 बराबर में 0, x ले लीजिए कॉमन, तो x माइनस हो गया 7, यहाँ x को यही वाला चीज़ यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर 5 और बराबर में 0। अभी दोनों के बदले में एगो लिखिए, एगो x - 7, एगो x प्लस कितना 5। अब यहाँ से एगो x बराबर 7 हो जाएगा आंसर, इसके बराबर 0 करेंगे तो, इसके बराबर 0 करेंगे तो एगो 5 हो गया, यानी एगो 7 एगो 5 आपका राइट आंसर हो गया। कितना लंबा प्रोसेस किए हैं, ये क्वेश्चन आपको 2 पॉइंट क्या बोलते हैं 4 में 3 में भी बताए थे, 3 नंबर का क्वेश्चन था उसमें, तो उसमें थोड़ा सा क्या था -5 √5/3 था, प्लस का √5/3 था। तो कोई भी देखिए 2 को शून्यांक दिया हुआ रहेगा, सबसे पहले आपको क्या करना है इस रूप में लाना है द्विघात बहुपद में, तो द्विघात बहुपद में लाने के लिए शून्यांक जो दिया हुआ है उसको गुना करके ले आना है, फिर भाग देना, भाग देने के बाद जो भागफल आएगा उसका गुणनखंड निकाल देना है, और गुणनखंड निकालने के बाद जो आएगा वही 2 आंसर हुआ था। तब ने 2 यहाँ निकाले, 2 दिले था, तो कितना आंसर हो गया 4 हो गया, कितना आंसर हो गया 4 हो गया। अब एक सवाल और बचा हुआ है 5 नंबर का, जो कि लास्ट सवाल। देखिए 5 नंबर का सवाल कह रहा है कि यदि बहुपद इतना को एक अन्य बहुपद x² - 2x से भाग दिया जाए और शेषफल x प्लस ही आता है तो k का मान क्या होगा। तो भाग दीजिए x² - 2x प्लस k, एकरा से भाग दे रहे हैं x के पावर 4 -6x³ अब प्लस 16x² अब -25x प्लस 10 को भाग देना है कितना से x² से भाग देना है, तो x के पावर 4 हो गया। अब यहाँ पर हो जाएगा -2x³ हो गया, अब प्लस kx² हो गया, क्योंकि k गुना x² करेंगे तो kx² हो जाएगा। अब माइनस से किए तो यहाँ -2x³ माइनस प्लस माइनस खत्म हो गया। अब देखिए 6 में से 2 घटेगा तो कितना हो जाएगा 4x³ और बाद 16, और यहाँ पर देखिए क्या लिखेंगे 16, ये दोनों में x² कॉमन हो जाएगा, क्या बचेगा 16 माइनस k x² हो जाएगा, 16 माइनस k x² हो गया। अब माइनस का 25x और प्लस का 10 अभी नहीं लिखेंगे। अब देखो हमको यहाँ पर x³ लाना है, तो x² रही है तो एक x की जरूरत है, अब -4 तो लिखेबे करेगा तो -4x, तो यहाँ पर हो जाएगा -4x³ और यहाँ पर 4 दूना कितना हो जाएगा 4 दूना देखिए कितना हो गया 8, तो हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो गया प्लस 8x² हो गया, ठीक है। और बाद -4 गुना 4x गुना k तो हो जाएगा 4xk, और बाद देखिए प्लस माइनस प्लस खत्म हो गया। अब यहाँ पर अगर हम करते हैं x, ये तो चिन्ह कोई वैल्यू नहीं है, x² अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो x² कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा 16 माइनस k -8, इधर बचेगा x²। और यहाँ पर भी देखिए दोनों में क्या करते हैं क्या करेंगे यहाँ पर अलग अलग लिख दीजिए, तो हो जाएगा यहाँ पर -25x और -4kx, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करने जा रहे हैं हम, देखिए 16 में से 8 गया कितना हो जाएगा, 16 में से 8 गया तो 8 बचेगा, 8 - k × x² हो गया।
और फिर माइनस का 25x और माइनस का 4kx। ठीक है, 4kx हो गया। अब हमको क्या करना है, यह तो इसमें भी हम x कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पर क्या बच जाता है, यहाँ पर 25 माइनस 4k इंटू एक्स हो जाता है। ठीक है, अब बताइए, और प्लस में 10 लिखा हुआ है, ठीक ना। अभी भी कटेगा, एक्स स्क्वायर को कटवाना है, अभी एक्स स्क्वायर कटेगा तो 8 माइनस के लगाएंगे, तो यहाँ पर लगाएंगे कितना से प्लस 8 माइनस के, तो यहाँ हो जाएगा 8 माइनस के इंटू एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर गुना करिएगा तो कितना हो जाएगा, 8 से गुना कर दीजिए, 2 में कर देंगे गुना तो कितना हो जाएगा देख लीजिए, तो हो जाएगा 8 दूना 16 माइनस 2 के, 8 दूना 16 माइनस कितना हो जाएगा 2 के हो जाएगा, इंटू में जो एक्स है उगला एक्स लिख लिए। ठीक है, और बाद देखिए कितना गुना करिएगा, यहाँ पर हो जाएगा कितना प्लस का 8 के और फिर माइनस के स्क्वायर होगा। ठीक है, ये होगा। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, माइनस था तो माइनस लिख दिए, 2 से गुना करिएगा 16, 2 से के में गुना करिएगा कितना हो जाएगा 2 के हो जाएगा। ठीक है, अभी माइनस हो गया, प्लस हो गया, माइनस हो गया, खत्म हो गया। अब यहाँ से माइनस का कोई सब वैल्यू नहीं है, अभी दोनों में x कॉमन लीजिएगा, तो जब x कॉमन लेंगे तो ये प्लस बना लिख रहे हैं 16 माइनस 2 के, और उधर बचेगा माइनस का 25 और प्लस का कितना हो जाएगा 4 के हो जाएगा। और यहाँ पर भी देख लीजिए आप क्या हो जाएगा, यानी कि जो बचा हुआ है तो गुना करिएगा तो माइनस 8 के हो जाएगा, अब प्लस का के स्क्वायर हो जाएगा, अब प्लस का कितना है 10। ठीक है, अब घटाइए इसमें, देखिए 4 में से 2 गया तो कितना बचेगा 2 के, तो हो जाएगा x इंटू 2 के, 25 में से 16 गया तो माइनस का 9, अगर सजा के लिख देते हैं के स्क्वायर माइनस 8 के प्लस कितना 10। ये दोनों अलग अलग टर्म हो गया, ये हमारा शेष आया। लेकिन आपके बुक में जो शेष दिया वो दिया हुआ है x प्लस a दिया हुआ, कितना दिया हुआ है। अब देखिए दोनों शेषफल को हम बराबर करने जा रहे हैं, हमारे पास जो शेषफल है x इंटू 2 के माइनस 9 प्लस के स्क्वायर माइनस 8 के प्लस कितना 10। अब बराबर में जो बुक में जो शेषफल दिया हुआ है वो कितना है x प्लस a। ठीक है, बुक में जो शेषफल दिया हुआ वो कितना है x प्लस a है, x प्लस a। ठीक ना, अब देखिए हम x प्लस a है, तो अब ये देखिए क्या होगा, x के गुणांक में यहाँ 1 और x के गुना में 2 के माइनस 9, तो दोनों के गुणांक को बराबर करना है, तो बराबर करेंगे तो 2 के माइनस 9 बराबर 1 होगा, और 2 के बराबर 1 प्लस 9, तो 9 और 1 कितना हो जाएगा 10, यानी कि 10, 2 पचे 10, के का मान कितना निकल के आया 5 हो गया। अब यहाँ से जो देखिए a के बराबर है, तो के स्क्वायर माइनस 8 के प्लस 10 बराबर में a, अब के का मान तो 5 हो गया तो उसमें रख देंगे हम, तो 5 का स्क्वायर माइनस 8 गुना 5 प्लस 10 बराबर कितना a, अब पचे 25, 8 पचे 40 और प्लस 10 बराबर a। अब देखिए तो यहाँ से 25 और 10 कितना हो जाएगा 35, और 40 में से 35 घटेगा तो माइनस का 5। यही आपका ओरिजिनल आंसर हुआ, a का मान माइनस 5 हुआ। ठीक है, ये सभी सवाल अगर पूछा भी जाएगा तो 5 नंबर का सवाल ये सब पूछा जाएगा, लॉन्ग क्वेश्चन में ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको भाग देना था, यहाँ पर थोड़ा सा भी अगर गलती करते हैं तो फिर यहाँ से पूरे गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर ध्यान से आपको भाग लगाना है। अब भाग लगाने के बाद जो आप शेषफल लाए हैं और जो बुक में दिया हुआ, दोनों को गुणांक को आपस में बराबर करेंगे, तब जाके हमारा क्या होगा, पहले के का मान निकलेगा, फिर जाके आपका ए का मान निकलेगा, ए का मान कितना हो गया माइनस का 5 हो गया। ठीक है, थैंक यू, आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको पूरा समझ में आ गया होगा। वीडियो को शेयर करिएगा, धन्यवाद।